फ्रेंड्स, मैं टोनी कुमार यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग बहुत दिनों से यूट्यूब पर वीडियो बनाना छोड़ दिए थे, लेकिन कुछ दोस्तों का फिर से आया कि नहीं भाई वीडियो बनाओ, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री। जीरो से हीरो बन जाएंगे हम लोग ज्योमेट्री में, एकदम जीरो लेवल, जो एसएससी पीटी से लेकर के। और उसके बाद में कोई भी एग्जाम, रेलवे या स्टेट वाइज कोई भी एग्जाम होगा जिसमें मैथ पूछा जाता है, ज्योमेट्री से कम 3-4 क्वेश्चन आते हैं। आज हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे, एकदम जीरो से पढ़ेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। चलिए, ज्यामिति पहले हम लोग पॉइंट से शुरू करते हैं। पॉइंट जिसको बोलते हैं बिंदु। बिंदु। अब बोलिएगा कि पॉइंट इतना जीरो से काहे ले जा रहा है। अब जिसको आता है वो भी सोचे कि नहीं हमको आता है, जिसको नहीं आता वो भी सोचे कि चलिए हमको ये सीख लिया है, इसीलिए थोड़ा जा रहा है। पॉइंट मतलब होता है बिंदु। पॉइंट एक डॉट हो गया, ये भी बिंदु है, एक ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है, लेकिन जगह के अनुसार है। अगर हम यहाँ पे ऐसे देते ये भी बिंदु है, लेकिन दिखाई आपको नहीं देगा, इसीलिए हमको दिखाने के लिए थोड़ा बनाना पड़ेगा। ये बिंदु है, तो बिंदु का सीधा डिफिनेशन है कि जिसमें मोटाई, चौड़ाई, लंबाई कुछ भी ना हो उसे बिंदु कहते हैं। कुछ भी ना हो उसे बिंदु कहते हैं। और वैसे तो इसका कोई ऐसे मैथ में कोई इसका डिफिनेशन नहीं है। दूसरा, समतल। समतल जिसे बोलते हैं प्लेन। तो समतल, समतल इसका भी वही डिफिनेशन है कि ना मोटाई हो, इसे इसका भी वही डिफिनेशन है। जैसे आपको फिगर में वहां दिखाई दे रहा होगा, फोटो में आप देख रहे होंगे, ये सब क्या है, बिंदुओं का जब समूह आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये समतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये समतल हो जाएगा। अब वैसे तो माने कोई पेज वगैरह, ये पेज है, ये क्या है, समतल है, लेकिन इसकी मोटाई है कुछ तो है, इसीलिए गणित में इसका भी कोई एक्यूरेट कोई डिफिनेशन नहीं है। ऐसे इसको भी, इसका भी मोटाई चौड़ाई नहीं होता है, इतना समझने के लिए। अब आगे आते हैं लाइन। तीसरा पॉइंट मेरा क्या है, लाइन। लाइन यानी रेखा। रेखा आप लोग जानते हैं, ये क्या है, रेखा है। क्या है, रेखा है। तो रेखा का क्या होता है, दोनों तरफ अनिश्चित हो, जिसका दोनों भाग क्या हो, अनिश्चित हो। यहाँ भी, इधर भी जा सकता है, इधर भी इनफाइनाइट तक जा सकता है, इधर भी अनंत तक जा सकता है, दोनों तरफ अनंत तक जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। आगे चौथा पॉइंट है मेरा रेखाखंड। रेखाखंड तो क्या हो गया, लाइन सेगमेंट, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट तो क्या है, ए तो रेखा हो गया मेरा। अगर यहाँ से ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक, तो क्या हो गया, ये मेरा लाइन सेगमेंट हो गया। अगर ये दोनों तरफ बन जाएगा तो इसकी क्या है, लंबाई फिक्स होती है। लंबाई क्या होती है इसकी, निश्चित होती है। ए बी, लाइन सेगमेंट को कैसे दिखाया जाता है, लाइन सेगमेंट ए बी को इस तरफ पॉइंट करके लिखा जाता है। पांचवा पॉइंट देखते हैं, रे। रे यानी इसको बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं, किरण। इसका मतलब हुआ, किरण का मतलब हो गया एक तरफ निश्चित हो, दूसरी तरफ अनिश्चित हो। फिजिक्स में भी आप लोग पढ़े होंगे कि एक तरफ निश्चित, दूसरी तरफ अनिश्चित। सूर्य से आता प्रकाश, बल्ब से आता प्रकाश, बल्ब से कोई अगर प्रकाश आ रहा है, यहाँ से टॉर्च जलाए तो यहाँ तो निश्चित है, लेकिन इसका प्रकाश कहाँ तक जा रहा है वो क्या है, अनिश्चित हो। तो उसी तरह सूर्य से आता प्रकाश क्या है, अगर मिट्टी खोद देंगे तो क्या और नीचे जाएगा प्रकाश, जितना जाएंगे और नीचे जाएगा प्रकाश, छत पे जाएंगे तो वहीं तक, और नीचे जितना जाएंगे उतना प्रकाश आते ही जाएगा। तो क्या हो गया, एक तरफ अनिश्चित, एक तरफ अनिश्चित, और सॉरी एक तरफ निश्चित और दूसरी तरफ क्या, अनिश्चित हो। ऐसे इधर जहां तक हो वहां तक जाते रहेगा। अब आते हैं 6 नंबर पॉइंट, एंगल। एंगल इसको बोलते हैं कोण। तो कोण क्या होता है, कोण का डिफरेंस, दो किरणों के झुकाव से बना आकृति क्या कहलाता है, कोण। किरण एक किरण हो गया क्या, ए बी, यहां से सी, क्या हो गया, दो किरण हो गया, ए बी हो गया, एक बी सी हो गया। ए बी किरण को लिखने के लिए मान गए ए है,
ये बी है तो क्या हो जाएगा ए बी। किरण को ऐसे लिखा जाता है। कितने बार एग्जाम में आया हुआ है कि किरण का कौन सा सिंबल है, तो किरण का सिंबल ए है। रेखाखंड का सिंबल आपको बताए हैं कि दोनों तरफ से ऐसे रहेगा, ए बी होगा तो ए बी, जो नाम होगा उसके अनुसार रेखाखंड पे वैसे होगा। ये आया हुआ एग्जाम, रेलवे के एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार, कोण के प्रकार। तो कोण के कितने प्रकार होते हैं, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण और ये जो पूरा कोण पढ़ते आ रहे हैं, वही यहाँ भी करना है। उसी को ट्रायंगल का उपयोग करेंगे जिससे आपको क्या होगा समझ में आएगा। पहले जान लेते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जिसको क्या बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण। एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछेगा, इसीलिए हम डिफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं कि डिफिनेशन लिखवा देंगे तो यहाँ नहीं पूछेगा न्यून कोण किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, ऐसा कुछ कभी नहीं पूछेगा, ना पूछा है ना पूछेगा किसी भी एग्जाम में। आइए लिख दिए कि आपका समय बचे इसके लिए। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। न्यून कोण वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से सॉरी वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। 0 डिग्री से बड़ा और क्या हो 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे ये 90 का होता है, लेकिन हम 90 न करके इसके भी जितना कोण आएगा, जितना कोण होगा क्या होगा, सब न्यून कोण होगा। जैसे एग्जांपल में 60 डिग्री, यहाँ तक कि 89 डिग्री भी क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। दूसरा है सम कोण। सम कोण जो वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर होता है, थीटा किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो क्या बोलते हैं राइट एंगल यानी सम कोण। तीसरा है ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण। तो वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और क्या हो 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहेंगे हम, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। और चौथा है स्ट्रेट एंगल जो क्या होता है 180 डिग्री के बराबर हो, जो क्या हो 180 यानी थीटा किसके बराबर हो 180 के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट जैसे सीधी रेखा में बना कोण, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे कितना है 180 डिग्री का कोण बना है, कितना बना है 180 डिग्री का कोण बना है। अब है बृहद कोण। बृहद कोण वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा और कितना 270 डिग्री से छोटा हो। थीटा क्या हो 180 डिग्री से बड़ा, थीटा क्या हो, थीटा 180 डिग्री से 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा हो, 270 डिग्री से छोटा हो। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलिए इस पे एंगल पे बात करेंगे तो और समझ में आएगा। आप लोग इसका स्क्रीन पढ़ लीजिएगा या कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अब कोण तो हम लोग पढ़ लिए हैं, अब कोण से संबंधित कुछ और चीज जान लेते हैं। जो आसन कोण देख लेते हैं। जब एक कोण को कोई रेखा समद्विभाजित करती है, उसके कोण को क्या करती है समद्विभाजित करती है, तो बना कोण क्या कहलाता है आसन कोण कहलाता है। आसन कोण मान गए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो आसन कोण क्या होता है, आसन कोण कौन कौन है ए बी सी, ए बी मान गए पी, ए बी पी और कोण सी बी पी। कोण क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए, कोण क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए। देखिए क्या है आसन कोण है, आप कहिएगा कि सर ए भी तो आसन कोण होगा, ए बी और पी और फिर कोण ए बी सी। तो ये आसन कोण नहीं है, कोण तो यहाँ कॉमन है लेकिन ये आसन कोण नहीं है, यह आसन कोण इसको हम नहीं बोल सकते। समद्विभाजित किया तो
ए वाला कोण क्या है, कोण तो कॉमन है, तो क्या हुआ, यह आपन कोण है, आपन कोण यह नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वह कोण जिसके आमने सामने का कोण क्या हो, आमने सामने का कोण बराबर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे ए वाला हो गया, तो यह कोण और यह कोण क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट कोण होगा। यह जितना होगा, अगर ए अगर 60 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। उसी प्रकार ए वाला भी क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। यह अगर 120 डिग्री होगा तो क्या होगा, यह भी 120 डिग्री होगा। तो आपको समझ में आता है वर्टिकली एंगल क्या हो गया, ए और ए और ए और ए। कितना आसान है, इसको पॉइंट में नोट करते चलिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को पूरक कोण। क्या बोलते हैं, पूरक कोण, पूरक कोण। नोट करते चलिएगा कॉपी में या स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा। पूरक कोण डिफिनेशन नहीं पूछता, इसलिए डिफिनेशन नहीं लिखा रहा है, पूरक कोण समझना है। वह कोण जिसका योग क्या हो, 90 डिग्री हो, वह क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। वह एक साथ हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यह कोण यह दोनों का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो क्या होगा, मानिए थीटा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री होता है तो क्या कहलाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी इसको पूरक कोण कहेंगे। समझ में आ रहा होगा। या अब देखिए कहीं, यह कोण और यह कोण, ये मान गया 60 डिग्री है, यह कोण 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। तो यह भी क्या है, 30 प्लस 60 इक्वल टू 90। तो क्या हो गया, इसका भी अगर 90 हो गया, यानी इसको अगर अल्फा माने, इसको बीटा माने, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या होगा, यह भी मेरा पूरा कोण हुआ। क्या हुआ, मेरा पूरा कोण हुआ। अब आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। SU सप्लीमेंट्री एंगल, इसको बोलते हैं समपूरक कोण। क्या बोलते हैं, समपूरक कोण, समपूरक कोण, समपूरक कोण। तो वहां पे क्या था, अल्फा प्लस बीटा मतलब दो कोणों का योग 90 था। यहाँ जस्ट क्या है, वही सेम बात है कि दो कोणों का योग क्या हो, 180 हो, 180 डिग्री के बराबर हो। ये कौन हो गया, ये हो गया 120 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। अब क्या हो गया, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा कितना चाहिए, 180 होना चाहिए। यहाँ तो कर रहा है 60 प्लस 120, कितना आ रहा है, 180 के बराबर आना था। क्या हो गया मेरा, ये समपूरक कोण हो गया। यहाँ अगर एक भी कम होगा, 59 हो जाएगा, तो क्या होगा मेरा, ये समपूरक कोण नहीं कहलाएगा, क्योंकि 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा। तो दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। एक पॉइंट में देखते हैं, पूरक और समपूरक में पूछता है, पूरक समपूरक। अब बोलेगा, इसका तो आप जान रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए भाई ना। इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री होना चाहिए, तो इसको हम समपूरक बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। इसको कॉम्प्लीमेंट्री, इसको सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे भी आता है। इस बाद में आता है। अब सी क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री सी पहले आता है, तो सी छोटा है यानी 90 होगा, इस बड़ा है तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। आसान है समझना। अब पूछ लेगा हमको कि एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण है, इसको निकालना आसान है। एक्स का पूरक कोण क्या होगा,
x का पूरा कोण क्या हो जाएगा, पूरा कोण x का पूरा कोण 90 माइनस x होगा, यही ना पूरा कोण होगा। इसको ध्यान रखना होगा कि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि x का पूरा कोण z का कुछ भी देगा तो 90 माइनस x होगा। कैसे होगा, मान लें x का पूरा कोण x ई है, तो बोल रहा है इसका पूरा कोण क्या होगा 90 माइनस एक्स, तो बीटा के बराबर होगा कि नहीं, तो इसका पूरक क्या हो गया, इसके बराबर हो गया, इसीलिए पूछता है। उसी तरह सम पूरक में पूछ लेगा x का सम पूरक कोण, x का सप्लीमेंट्री बताइए तो क्या हो जाएगा 180 माइनस। इसको हम लोग ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो ज्यादा उपयोग करेंगे, इसलिए इसको बता दिए, समझना इसको भी बहुत जरूरी। रैखिक युग्म कोण लीनियर पेयर एंगल, क्या रैखिक युग्म कोण, बेसिक से बता रहे हैं कि जिससे आपको समझना है। रैखिक युग्म कोण अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा यार, रैखिक युग्म एंगल हो जाएगा। तब बोलिएगा सर जब 180 हो गया तो सप्लीमेंट्री भी हो जा सकता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री में आप बोले हैं कि दो कोण का योग तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल एक रैखिक युग्म कोण हो सकता है, लेकिन अगर अलग अलग होगा, लेकिन क्या अलग अलग होगा, ये कोण हो गया, मान लो ये कोण हो गया, अब फिर ये वाला कोण हो गया, अगर इसका कोण कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री, तो यह रैखिक युग्म कोण नहीं कहला सकता। यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल रैखिक युग्म कोण है जब एक पे होगा, लेकिन अलग अलग होगा तो यह रैखिक युग्म नहीं कहलाएगा। आपको समझ में आया होगा, इसमें अंतर समझ में आएगा उम्मीद है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, रैखिक युग्म का मतलब हुआ कि यहाँ भी अल्फा यहाँ बीटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इस पे भी क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, ये वाला नहीं हो सकता है, आप लोग स्क्रीन पर लीजिएगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। कौन सा एंगल, सप्लीमेंट्री, लेकिन ये वाला कोण सप्लीमेंट्री भी है और लीनियर पेयर एंगल भी है। जब दो क्या हो, दो रेखा समानांतर हो, 11 मतलब इसको, ये वाला आप देखेंगे 9th क्लास में, तो यहाँ से हम 3-4 कोण पढ़ते हैं, संगत कोण, एकांतर कोण, उसके बाद में अंतः कोण, संगत कोण। एक ही फिगर बनाएंगे, उसके बाद में हम लिखते चलेंगे संगत कोण। जब दो कोण क्या हो, दो लाइन L1 L2 की समानांतर है, तो कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो संगत कोण के बारे में जानते हैं। संगत कोण तो कोण 1 बराबर कोण 5, ये क्या है, एक दूसरे का संगत है, इसलिए क्या होगा बराबर होगा, कोण 1 बराबर 5। उसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 6, उसी प्रकार कोण 4 बराबर कोण 8। तो ऐसा नहीं, उल्टा भी होगा, 5 1 के बराबर, तो 5 भी क्या होगा 1 के बराबर, 1 बराबर है तो 1 5 के बराबर, तो 5 भी 1 के बराबर होगा, कोण 8। उसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 7। स्क्रीन पर ले लीजिए। अब फिगर वही रहेगा, लेकिन आपको ये वाला याद रखना होगा। संगत कोण इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ रहा होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए आगे दूसरा देखते हैं, एकांतर कोण। तो कोण 3 और कोण 5 क्या है, एकांतर कोण। कोण 3 इक्वल टू कोण 5 क्या है, एकांतर कोण है। उसी प्रकार कोण 4 इक्वल टू कोण 6, कोण 4 इक्वल टू कोण 6 क्या हो गया, एकांतर कोण हो गया। संगत कोण भी देखे थे, एक बार इसको बढ़िया से लिख देंगे, आप भी देख लीजिएगा, इसमें पढ़ लीजिएगा। आप लोग अभी पहले समझिए, पहले था 1 5, तो क्या था संगत कोण था 2 6 4 8 3 7। अब क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल, 4 6 5 3, 4 6 5 3 क्या हो गया यार, एकांतर कोण। चलिए आगे देखते हैं,
अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब होगा कोण तीन, तीन और कोण 6। जब दो क्या हुआ, 3 6, जैसे अंतःकोण हो गया था कोण 3, समझिए कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। ये कैसे होगा, देखिए आप मान के ऐसे है, तो ये अगर हल्का इधर झुका रहेगा, मान के यहाँ पे अगर सीधा गया है, सीधा है ना, तो ये वाला ऊपर वाला जितना होगा, ऊपर वाला जितना होगा बताया था संगत कोण, ऊपर वाला जितना होगा इतना ही ये भी होगा, होगा ना, ये वाला होगा। तो उसी प्रकार इसका कोण नीचे वाला जितना होगा, ये नीचे वाला जितना होगा उतना नीचे वाला होगा। तो क्या हम इसको और इसको, इसको या इसको, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, सॉरी ये बड़ा वाला बड़ा के बराबर है और छोटा वाला छोटा के बराबर है, तो क्या हम ये दोनों को 180 डिग्री कर सकते हैं कि नहीं। इसके ही बराबर है, तो ई वाला इसके बराबर, तो इसके बराबर हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला इसके बराबर तो क्या हो जाएगा, ये भी 180 हो जाएगा, ये भी 180 हो जाएगा। तो अंतः ये क्या अंतः कोण है, इसीलिए कोण 3 और 6 क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। उसी प्रकार क्या 4 और 5 क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कोण 4 बराबर कोण 5 क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाता है, क्या हो जाएगा यह अंतः कोण हो जाएगा। यह जब दो रेखा L1 और L2 समानांतर हो तो संगत कोण कौन कौन होगा, 1 5 2 6 3 4 8 3 7। और उसी प्रकार एकांतर कोण कौन कौन होगा, 3 और 5 और 4 और 6 क्या होगा एक बराबर होगा। उसी प्रकार अंतः कोण होगा कौन कौन, अंतः कोण कोणों का योग, दो कोणों का योग क्या हो, अंतर के दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो क्या होगा यह अंतः कोण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी लाभ हो, और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, एक मेहनत के लिए, बस सपोर्ट और मेहनत के लिए।